गुड इवनिंग गाइज। तो आज मैं लेके आया हूँ टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 और इसमें जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते थे वो मैं आज लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2021 में सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेडल चाइना ने जीते थे। अब बात है चाइना की, तो चाइना ने टोटल कितने मेडल जीते थे, तो 207 मेडल जीते थे। ठीक है, उसमें से गोल्ड कितना जीता था, तो 96। ठीक है, और सिल्वर जो कि 60 और ब्रॉन्ज जो कि 51 जीते थे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और इसी में याद रख लीजिएगा, सेकंड नंबर में अमेरिका और सेकंड में ब्रिटेन रहे थे और थर्ड में अमेरिका। ठीक है, और ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि टोक्यो ओलंपिक में टोटल कितने छल्ले हैं। तो याद रखिएगा 5 छल्ले हैं, और ये पांचों जो हैं छल्ले वो अलग अलग महाद्वीप को दर्शाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे इसमें, चलिए देखते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक जो कि कब से कब तक चला था, तो 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चला था। ये 24 अगस्त को शुरू हुआ था और अंतिम 5 सितंबर तक चला था। ठीक है, और टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो हर एक 4 साल में होता है। पिछले बार 2016 में रियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। और हमने बताया कि टोक्यो ओलंपिक में टोटल 5 छल्ले होते हैं, और 5 छल्ले जो कि कलर कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा नीला, काला, लाल, पीला, हरा, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे। लाल, हरा, ब्लैक, येलो और नीला। ठीक है, तो इतना याद रख लीजिएगा। और छल्लों में 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं छल्ले, और जैसे कि हमने बताया था, नीला किसको दर्शाता है, तो यूरोप को दर्शाता है। ठीक है, नीला यूरोप, काला अफ्रीका को दर्शाता है, लाल अमेरिका को दर्शाते हैं, और पीला एशिया को, और हरा ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक भी चाइना ने ही जीते थे। अब बात है चाइना की, तो हमने पहले बता दिया था चाइना ने टोटल कितना मेडल जीते थे, तो 96 गोल्ड जीते थे। ठीक है, गोल्ड टोटल कितना मेडल जीता था चाइना ने, तो हमने बताया था 207। ठीक है ना, 207, उसमें गोल्ड था 96, और सिल्वर जो कि 60 था, और ब्रॉन्ज जो कि 51 था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर 19 होगा। मतलब भारत ने टोटल 19 मेडल जीते थे, और उसमें से गोल्ड कितना जीता गया था, तो 5, और 8 जो है सिल्वर, और याद लिखिएगा 6 ब्रॉन्ज मेडल मिला था भारत को। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2020 में भारत कौन से पायदान पर रहा। तो याद रखिएगा, ये भारत 24वां पायदान पर रहा, और ये टोक्यो पैरा ओलंपिक में रहता। और बात करते इसी का डबल कीजिएगा, 24 × 2 तो हो जाएगा 48, जो कि आप टोक्यो ओलंपिक में भारत का कितना नंबर में रहता है, टोक्यो में 48 नंबर में। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में मतलब ये कौन सा संस्करण हुआ था, मतलब केवां संस्करण हो रहा है, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, टोक्यो पैरा ओलंपिक का ये 16वां संस्करण हो रहा है। ठीक है, ये कितना 16वां संस्करण हो रहा है। ठीक है, और इसके पहले हमने बताया था 2016 में, जो कि रियो में हुआ था। ठीक है, और 2024 में जो कि पेरिस में होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसके पहले हम बता देते हैं कि कौन कौन सा, एक बार देख लीजिए कि किन्होंने कौन कौन सा मेडल जीता था। तो बस अवनी लेखरा का नाम याद रखिएगा, इन्होंने स्वर्ण पदक जीताया था, और सेकंड जो जीता था उन्होंने कांस्य पदक जीता। ठीक है, सिंहराज अधाना जो एक निशानेबाज है। ठीक है, सिंहराज अधाना एक निशानेबाज हैं, उन्होंने कौन सा मेडल जीता था, तो याद रख लीजिएगा कांस्य पदक जीता था। ठीक है, और रजत पदक भी जीते थे उन्होंने। और देवेंद्र झाझरिया का नाम याद रखिएगा भाला फेंक से, जिन्होंने रजत पदक जीता था। सुंदर सिंह गुर्जर को याद रख लीजिएगा, क्योंकि भाला फेंक से कांस्य पदक जीता था उन्होंने। योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो, ये रजत पदक इन्होंने जीते थे।
सुमित अंतिल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि गोल्ड मेडल का क्वेश्चन तो पूछना बनता है। ये भाला फेंक से संबंधित है और स्वर्ण पदक जीता थे। और एक और याद रखिएगा नाम, निषाद कुमार हाई जंपर हैं जिन्होंने रजत पदक जीता था। और भाविना पटेल टेबल टेनिस जिन्होंने रजत पदक जीता था। और मरियप्पन थंगावेलु हाई जंपर है जो कि रजत पदक इन्होंने जीता था। और मरियप्पन थंगावेलु से याद होगा, इनको राजीव गांधी 2020 खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और मरियप्पन थंगावेलु ही थे जो कि टोक्यो पैरा ओलंपिक के ध्वजवाहक होने वाले थे, जिन्होंने अंतिम समय में कोरोना फैल गया था जिसके कारण उन्होंने वो तो नहीं इसका उद्घाटन कर पाए थे, लेकिन उद्घाटन समारोह में टेकचंद ने इसका जगह ले लिया था। और नेक्स्ट याद रख लीजिएगा, प्रवीण कुमार जो हाई जंपर हैं रजत पदक जीते थे, ठीक है। और 11वें नंबर में मनोज सरकार जो बैडमिंटन से हैं वो कांस्य पदक जीते थे। मनीष नरवाल, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा, निशानेबाज से संबंधित है और स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है। और हरविंदर सिंह तीरंदाजी से संबंधित है और कांस्य पदक जीते थे इन्होंने। और शरद सिंह हाई जंपर जो कि कांस्य पदक जीते थे। सुहासा यातिराज जो बैडमिंटन से रजत पदक जीते थे। और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि कृष्णा नागर बैडमिंटन से है और स्वर्ण पदक जीते थे। प्रमोद भगत ये भी बैडमिंटन से है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो आपको पता होगा, इसका आंसर होगा अवनी लेखरा, ठीक है। क्या होगा? अवनी लेखरा। एक याद रख लीजिएगा, एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? अवनी लेखरा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अवनी लेखरा में ने टोटल कितने मेडल जीते थे? 2। तो एक तो गोल्ड जीत लिया था इन्होंने, ठीक है, और दूसरा जीत लिया था इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। इतना याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में पहला पदक भारत को किसने दिलाया था? तो याद रख लीजिएगा, टोक्यो पैरा ओलंपिक में क्या पूछा जा रहा है? टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में पहला पदक किसने दिलाया था, यही ना। तो याद रख लीजिएगा, भारत को पहली बार स्वर्ण पदक दिलाया था प्रमोद भगत ने, ठीक है। सबसे पहली बार प्रमोद भगत ने। ये क्या खेलते हैं? तो याद रखिएगा बैडमिंटन, ठीक है। और याद रख लीजिएगा इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? तो स्वर्ण पदक जीता था। और ये वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्वर्ण पदक जीतने वाले पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया था, ये कर लीजिएगा, स्वर्ण पदक, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा कौन? बैडमिंटन से हैं, खेलते हैं प्रमोद भगत, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता है, तो वो किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा सुमित अंतिल जो कि हरियाणा से हैं, ठीक है। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई भी खिलाड़ी का नाम दे दिया, वो किस राज्य से संबंधित है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रखिएगा, याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ बता देते हैं। जैसे अवनी लेखरा जो जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था वो राजस्थान से है। सिंहराज अधाना जो कि हरियाणा से है। और देवेंद्र झाझरिया जो राजस्थान से है। सिंहराज गुर्जर जो कि राजस्थान से है। योगेश कथुनिया जो कि हरियाणा से है। सुमित अंतिल हरियाणा से है। और निषाद कुमार हिमाचल प्रदेश से हैं। भावना पटेल गुजरात से हैं। मरियप्पन थंगावेलु जो तमिलनाडु से हैं। प्रवीण कुमार जो उत्तर प्रदेश से हैं। मनोज सरकार उत्तराखंड से हैं। मनीष नरवाल हरियाणा से हैं। हरविंदर सिंह हरियाणा से हैं। हरिवंदर से हरियाणा याद रख लीजिएगा। शरद कुमार बिहार से हैं, ठीक है। और सुहास यातिराज उत्तर प्रदेश से है। कृष्णा नागर राजस्थान से हैं। प्रमोद भगत बिहार से हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इतना याद रख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, प्रमोद भगत ने किस खेल में भारत को पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया था? तो याद रख लीजिएगा, ये इसका भी आंसर बैडमिंटन होगा। ये क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो ये पता है आप लोग को, जापान के टोक्यो में हुआ था, ठीक है, टोक्यो में। और 2024 में जो 21 के बाद 2024 में ये पेरिस में होगा। ऑस्ट्रेलिया में 2032 में होगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये ब्रिस्बेन में होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में टोटल कितने देश शामिल हुए थे?
तो याद रख लीजिएगा टोटल कितने देश इसमें शामिल हुए थे, तो 163 देशों ने भाग लिया था टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहीं पे बात आ जाता है कि भारत के कितने खिलाड़ी भारत इसमें शामिल हुए थे, तो 54 खिलाड़ी। ठीक है, याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा रहा है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का थीम सॉन्ग क्या है? कर दे कमाल तू को किसने लॉन्च किया था? तो याद रखिएगा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, जो अभी नए नए बने हैं खेल मंत्री। ठीक है, खेल मंत्री हैं। और इसके पहले किरेन रिजिजू है, जिसको कानून मंत्रालय बना दिया गया, कानून मंत्रालय का पद दिया गया। हमने ट्रिकी वीडियो में बताया था कि क्या हाल ही में आगे ओलंपिक होने वाले हैं, तो आप पहले क्या कीजिएगा, जाके थोड़ा कानून सीख लीजिए, उसके बाद आइएगा। योशिहिदे सुगा जो जापान के पीएम थे, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद न्यूज़ बन गया वहाँ पे दूसरा कोई। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू को किसने गाया है? तो याद रख लीजिएगा संजीव सिंह ने गाया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो आपको पता है टेक चंद। ठीक है, पहले मरियप्पन थंगावेलु ध्वजवाहक थे, जिनको कोरोना हो जाने के कारण टेक चंद ने उद्घाटन समारोह का उद्घाटन किया। ठीक है, और अवनी लेखरा, ठीक है, इसका नाम अवनी लेखरा यहाँ लिख लीजिएगा, अवनी लेखरा, जो कि समापन समारोह में भाग ली थी, समापन समारोह। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मनप्रीत सिंह से याद होगा टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ध्वजवाहक के रूप में संभाला था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? हम पहले भी बता चुके हैं, इसका आंसर अवनी लेखरा हो जाएगा। आपको बताना है इन्होंने 2 मेडल जीता था, कौन कौन सा? पहला तो चलिए हम गोल्ड बता दे रहे हैं, दूसरा आपको बताना है, चलिए छोड़िए क्या हम ही बताते हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेक चंद से याद लिख लीजिएगा टोक्यो पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये दोनों टोक्यो ओलंपिक में थे, सिर्फ टोक्यो ओलंपिक, याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है टोक्यो पहला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ था? याद रखिएगा यहाँ पे ग्रीष्मकालीन बोला गया है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा पहला ग्रीष्मकालीन 1960 में हुआ था। अब बात है कहाँ हुआ था, तो इटली के रोम में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है पहला शीतकालीन पैरा ओलंपिक कब हुआ था? तो याद रख लीजिएगा 1974 में हुआ था ये, 1974 में। अब बात है ये कहाँ हुआ था, तो स्वीडन में हुआ था। अब भाई कभी कभी पूछ लेता कि स्वीडन में कहाँ हुआ था, तो याद रख लीजिएगा इसका नाम है ऑरेंज कोल्ड वीक। ठीक है, असल में ये बड़ा नाम है, लेकिन याद रखिएगा ऑरेंज कोल्ड वीक बहुत ईजी है नाम याद रखना, क्योंकि याद रखिए शीतकालीन ओलंपिक, तो कोल्ड होगा, कोल्ड मतलब वीक, और वीक मतलब सप्ताह, ठंडा का दिन होगा, तो याद रखिए ऑरेंज कोल्ड वीक में हुआ था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में टोटल कितने भारतीयों ने भाग लिया है? हम पहले भी बता चुके थे ऑप्शन के थ्रू कि 54 भारतीयों ने भाग लिया था इन्होंने इसमें टोटल। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है टोक्यो में भारत में पहली बार किस वर्ष पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? तो आपको पता होना चाहिए ये 1968 में पहली बार टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लिया था। ठीक है, और आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक भी ख़त्म हो चुके हैं पहले ही, और अगर आपने टोक्यो ओलंपिक का वीडियो नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जो इस चैनल में न्यू है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हाँ लाइक का बटन दबा लें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो सबसे पहले लाइक कर लें, और हाँ जिन्होंने अभी तक
लाइक के साथ साथ बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है वो सबसे पहले बेल आइकन का बटन दबा लें, जैसे कि कोई भी वीडियो अपडेट हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, चाहे आप जो भी सोशल मीडिया चैनल यूज करते हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो उसमें शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज।